पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए लांस नायक श्री दिनेश कुमार शर्मा शहीद हुए, जो कि हरियाणा के पलवल जिले के गांव गुलावत के निवासी थे। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र दिनेश कुमार शर्मा अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। रास्ते में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए। शहीद श्री दिनेश कुमार शर्मा के माता पिता, भाइयों, पत्नी सहित बेटा बेटी ने नम आंखों से भारत माता के वीर सपूत को विदाई दी। शहीद श्री दिनेश कुमार शर्मा के अंतिम संस्कार में परिजनों सहित केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर, खेल मंत्री गौरव गौतम, होडल के विधायक हरेंद्र सिंह और पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, भारतीय सेवा की व्हाइट नाइट क्रॉप सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पाकिस्तान ने पहले 22 अप्रैल को जो कायरपूर्ण हरकत करी, एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर से उनको जवाब दे दिया गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अगर हरकत से बाज नहीं आएगा तो घर में घुसकर मारने का काम करेंगे। एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, पाकिस्तान अपनी जो पहलगाम में जो कायराना हरकत की है उसको नकार रहा है कि हमारी तरफ से ये नहीं की गई। सारे सबूत है, सारे तथ्य हैं। ये देश का इंटेलिजेंस और देश की सेना अच्छे तरीके से जानती है कौन उसके पीछे था, और माननीय मोदी जी ने कहा था कि एक एक व्यक्ति को घर तक छोड़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए उसका जवाब दे दिया गया। आगे भी जो बात होगी उसका जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने भी अपनी जो वहाँ के प्रधानमंत्री उनसे अपनी कार्रवाई की छूट मांगे, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो लोग तो अपनी हरकतें रेगुलर करते ही रहे हैं। कोई भी छूट दे दे ना दे दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सेनाओं को छूट दे दी है कि जो सही हो, जो निर्णायक हो, उस पर काम करें और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करें। आज जो हमारे दिनेश शर्मा ने देश के लिए जो कुर्बानी दी है, 140 करोड़ पूरे भारतीय उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और उनकी कुर्बानी ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आप देख सकते हैं किस तरह से जो कल भी हमारे जो आतंकवादी कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको किस तरह से ध्वस्त किया गया। आज भी उनके कई शहरों पे जो भी हमारे मिसाइल अटैक हो रहे हैं, उन्होंने भी जो हमारे पर हमला करने की कोशिश की, उनके मिसाइल से आए, उनको हमने एंटी मिसाइल से डिफ्यूज भी किया। और आज पूरा भारत और सभी 140 करोड़ भारतीय एक साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारा पलवल का जाबाज साथी भाई दिनेश कुमार आज शहादत दी है। देश को गर्व है, हमको भी इस महान व्यक्तित्व पर जिसने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरा देश, सरकार शहीदों के साथ खड़ी है और पूरे परिवार के साथ खड़ी है। जिसने ऐसी महान शहादत दी है, ऐसे भाई दिनेश कुमार को आज नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है। इस प्रकार की कायरनापूर्ण हरकत, नापाक हरकत जो पाकिस्तान ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब इस सरकार और हमारे जवान दे रहे हैं। इसका बदला उन्हें चुकाना पड़ेगा, जो कि वो तैयार है। भारतीय सेना पूरी तरीके से बदले के लिए तैयार भी और कर भी रही है। मंत्री जी, दो भाई गौरव के पिता ने एक मांग है, वो भी अपने निजी गांव के नौजवानों के लिए भी, आप खेल मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, और उनकी मांग है कि युवाओं के लिए यहाँ पर कुछ बताएंगे। आपके इस गांव में एक दिनेश लांस नायक था, वो शहीद हुआ है कल पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में। किस तरह का संदेश मिला उनकी तरफ से, किस तरह से आप देखते हैं? देखो, जो दिनेश गया है ये मेरे परिवार का हिस्सा था और इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार, पूरा गांव एक साथ, पूरा समाज एक साथ खड़ा है और ये देश के लिए शहीद हुआ है। और देश भी आज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जो रात के 11 बजे जब ये ऑपरेशन पे गए हैं, सीमा पे पहुंचे हैं, तब भी इनकी बात हुई है, बताइए। तो पूरी तरह से सेना का जो मनोबल है बहुत ऊंचा है।
कहीं कोई तब घायल होने के बाद भी बात हुई है दूसरे साथियों से भी, तो कहीं भी उन्होंने बस एक ही बात कहा है कि कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है और मेरा जो बलिदान है वो देश के लिए है, व्यर्थ नहीं और ना ही व्यर्थ जाएगा। कितने भाई थे दिनेश? ये दिनेश सर 5 भाई थे, जिसमें 3 भाई आर्मी में है और वो छोटा है वो अभी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और जो बड़ा है दिनेश से छोटा है जो वो खेती में है। किस तरह की कार्रवाई थी जब ये किस तरह की जो शहादत हुई किस तरह हुई कुछ वो उसके बारे में वाकया तो क्या कि ये सीमा पे थे, गोलाबारी दोनों तरफ से हो रही थी, तो कोई साइड में आकर बम फटा है और उससे 5 लोग ये घायल हुए, इनमें से ये शहीद हो गए, वो 4 हॉस्पिटल में गए। आखिरी बार जब दिनेश से बात हुई थी तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि भाई बच्चों का ध्यान रखना अपने मित्रों में। भाजपा सरकार के तमाम नेता हमें आशीर्वाद देने उनका सबका धन्यवाद। आप सब भाजपा के नेता भी, सभी और पार्टियों के नेता भी, पूरा समाज आया है इसमें। कहीं भी कोई हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई राज